आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज हम हस्बे रवायत एक और अनएक्सप्लोर्ड इलाका आपको दिखाने जा रहे हैं जो इंडस कोहिस्तान में वाक़या है। इंडस कोहिस्तान KPK का एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था जिसको 2014 में दो अजला में तकसीम कर दिया गया, यानी अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान। 2017 में कोहिस्तान में कुलई पालस के नाम से एक और ज़िले का इजाफा हुआ और अब कोहिस्तान इस वक्त 3 अजला पर मुश्तमिल है। कोहिस्तान के तीनों अजला का मजमूई रकबा 7,492 मुरब्बा किलोमीटर है। पाकिस्तान का ये खूबसूरत इलाका हिमालय और हिंदू कुश के बुलंद पहाड़ों पर मुश्तमिल है, जहाँ खूबसूरत वादियाँ, ऊंचे पहाड़, सरसब्ज चरागाहें, बहते झरने और चश्मे और बहुत घने और बड़े जंगलात अभी तक आम सयाहों की नज़रों से पोशीदा हैं। तो चलें आपको कोहिस्तान का एक और पोशीदा, गुमनाम और खूबसूरत इलाका दिखाते हैं जिसका नाम जिहाल है। जिहाल दरअसल अपर कोहिस्तान की यूनियन कौंसिल CO का ही एक हिस्सा है। जिहाल का खूबसूरत मीडो चारों तरफ से घने जंगलात से घिरा हुआ है और सतह समुंदर से 9,300 फुट की बुलंदी पर वाक़या एक निहायत ही दिलकश, सेहत अफजा मुकाम है। जिहाल जाने के लिए आपको अपने सफ़र का आगाज़ KKH पर वाक़या कोमेला के बाज़ार से करना पड़ेगा, जो दासू से कुछ पहले वाक़या है, जहाँ से आप एक निहायत ही शानदार रोड पर सफ़र करते हुए CO के कस्बे तक पहुँच जाएंगे, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। CO तक आप बासानी किसी भी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन CO से आगे एकदम सड़क की हालत काफ़ी ख़राब है और कच्ची सड़क पर बड़े पत्थर इस पर सफ़र को निहायत ही मुश्किल बना देते हैं। यहाँ से आगे आप जीप पर जाएं तो बेहतर है। बाइकर्स भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि पत्थरों पर बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप करती है। तो ये सामने आपको जिग-जैग रोड दिखाई दे रही है जो CO के गांव से जिहाल और राजिका की तरफ जा रही है। तो शुरू में तो ये रोड जो है वो मेटल्ड है, लेकिन जो आप आगे जाएंगे ये रोड कच्ची हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और इसका स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो बाइकर्स हजरात को खासकर इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि बाइक चलाने के लिए आप अगर एहतियात का दामन हाथ से छोड़ेंगे तो ज़रा सी गलती आपको बहुत गहराई में नीचे की तरफ जो है वो गिरा सकती है। कोहिस्तान के इन इलाकों के मुतालिक बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ मशहूर हैं, तो ऐसी एक कहानी चले हम आपको सुनाते हैं जो एक पहाड़ के मुतालिक मशहूर है। तो व्यूअर्स, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है इसके मुतालिक एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की मिथ मशहूर है और मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर पहले जो है काफ़ी लोग आबाद थे, गैर मुस्लिम थे और क्वाइट पॉसिबली बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि वह बुद्धिस्ट दौर के कुछ रिमेन भी यहाँ पर मिले एक गाँव जो है वहाँ से, और जो है वो काफ़ी लोगों ने उसको बेच कर जो है काफ़ी पैसे भी कमाए। तो यहाँ के लोगों का बताना है कि ये जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ के ऊपर जो है वो लोग अपने बूढ़े रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को ले जाते थे, उनको टिक्का दे देते थे। तो ये जगह जो है वो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ से सीधी तकरीबन 2,500-3 हज़ार फुट की जो है वो फ्री फॉल है। तो ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खतरनाक जगह है। सामने आपको नीचे जो है वो CO नाला नज़र आ रहा है और यहाँ से ये देखें ऊपर की तरफ ये बिल्कुल स्टीप जो है वो फ्री फेस है पहाड़। वालेकुम सलाम या हबीबी।
तो ये आपको चढ़ाई नज़र आ रही है और पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्टीप स्लोप है। ये सरवानी चढ़ रहे हैं और दूसरा से बड़े खतरनाक रास्ते हैं। 2 बंदों का बाइक पर बैठकर ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, लिहाजा कोशिश करें कि आप अकेले ही बाइक पर अगर जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ जाएं। क्या हाल है, कैसा रहा? अभी क्या बोलते हैं, रात में नसीब करूँगा कि कभी भी इस तरह का रिस्क ना लें। ये रोड दिखाऊँ तो ये रोड नहीं है, ये किसी की भीड़ नाराज से बनाई है, ऐसी रोड में है ये आगे सरवानी है, उनसे पूछो। ऊपर जंगल भी ये जंगल देखिए, प्यारा व्यू है। आप आपका इलाका है ये और आप आपके एरिया में आए तो आप इस एरिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बहुत खूबसूरत जगह है सर, और बहुत बड़े घने जंगलात भी हैं और बड़े मैदान में रोड है, काफ़ी कच्ची रोड है, बहुत खूबसूरत। अब कहाँ के व्यू बस यहाँ तक तो बड़ा मजा आया। मुश्किल हो गई लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लगा, आगे भी देखते हैं, अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत है, देखते हैं, मजा आया। तो बाकी बहुत खूबसूरत है, बड़े प्रिस्टाइन फॉरेस्ट हैं और अभी तक विशेष बात ये कि फॉरेस्ट उस इलाके में बचा हुआ है, बहुत घना जंगल है और लेकिन बाइक में आने का मसला हम किसी को नहीं है क्योंकि दाई हमें बहुत ही गंदा ऑफ रोड है, इतना गंदा ऑफ रोड हमने कभी नहीं किया पहले, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है नीचे से, तो कभी आप बाइक में आने की हम आकर के आना करें। नीचे से जो जीप आती है या बगई गाड़ी आती है उसमें आए और बाइक पर बिल्कुल बिना है, कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। और मैं तो बता चुका हूँ कि शेयर नहीं करूँगा इस रोड पर आपसे। ये देखें जी, पानी से चलने वाली जो है वो पंचक्की है जिसमें आटा जो है वो पीसा जा रहा है, पूरे गांव का आटा जो है यहाँ पर पीसा जाता है। ये आपको देखें, इसको जो है मुकामी पत्थर से तैयार किया गया, वो बीच में जो है वो दाने डाले हुए मकई के, वो थोड़े थोड़े दाने जो हैं वो इसके अंदर गिरते हैं इस चक्की के जो सुराख में और इसके नीचे जाते रहते हैं, फिर ये घूमती है पानी की ताकत से और उसी ताकत से फिर जो है इसको जो दाने हैं उनको बारीक पीस कर जो है वो आटे में तब्दील कर देता है ये पत्थर, तो इसको मुकामी ज़ुबान में जंदर भी कहते हैं और यहाँ पर कोस्तानी ज़ुबान में इसको याट का नाम दिया जाता है। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर जो तामीर किए गए हैं वो भी मुकम्मल लॉग से, इसी जंगल से काट कर लकड़ी की मदद से तामीर किए गए हैं। ये देखिए सिर्फ जा रहे हैं झाल वैली, बड़े एक्साइटेड हैं और बड़े एनर्जेटिक हैं।
बात अलग जगह है। है उनकी। जो जो आप ऊपर की तरफ जाएंगे सड़क की हालत मज़ीद ख़राब से ख़राबतर होती चली जाएगी और पूरा सफ़र आपका घने जंगल में से होगा जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ इक़साम के फूल भी नज़र आएंगे और पूरे रास्ते में आप बिल्कुल अकेले होंगे। रास्ते में शायद ही आपको कोई गाड़ी या कोई बाइक मिले। या आप देख सकते हैं कि मुकामी लोग जो हैं वो लॉग और लकड़ी को काट कर लेकर जा रहे हैं और इसे अपने मुकामी घरों की तामीर में फिर इस्तेमाल करेंगे। इस जंगल में ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो देयार के हैं जो कि बहुत ही कीमती लकड़ी है। आपने शायद देयार का इतना बड़ा जंगल और कहीं पर ना देखा हो। मुसलसल कई घंटे सफ़र करने के बाद इस जंगल में आप जिहाल वैली तक पहुंचते हैं। जंगल में दिन के वक्त भी रात का समा रहता है क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम यहाँ तक पहुँचती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम कोहिस्तान के एक बहुत ही घने और क्रिस्टाइन फॉरेस्ट में खड़े और अभी दो लोग गुजरे मुकामी तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि यहाँ से आप जल्दी निकलें तो यहाँ पर ब्लैक बियर्स हैं और वो अटैक भी करते हैं अक्सर। तो इस वक्त हम जो है अपने बाइक्स के ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी और बाइक में आने वाला ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। जब भी आप आएँ तो यहाँ पर ज़रूर जीप लेकर आएँ और बगैर जीप के आपको मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस जगह पे आएँ। इस जंगल में आपको परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें मुसलसल सुनाई देंगी जिससे आप महसूर हो जाएंगे। सदियों पुराने दरख्त इस जंगल में न जाने कब से लगे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक इस जंगल की कटाई शुरू नहीं हुई। ये काफ़ी हद तक कटाई से महफूज है। तो ये हम जिहाल पहुंच चुके हैं ऊपर। पहुँच गए सर। अल्लाह अकबर। तो ये जिहाल का खूबसूरत मीडो है जहाँ पर आपको एक बहुत ही तारीखी मस्जिद भी ये दिखाई देगी जहाँ पर आप रात क़याम भी कर सकते हैं।
यहाँ पर एक मुसाफिर खाना या मेहमान खाना भी मौजूद है और सामने सिर्फ आपको चंद घर दिखाई देंगे जिसके बीच में एक इंतहाई सरसब्ज मैदान और चारों तरफ जंगल मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम कोहिस्तान के इलाके सीओ में हैं और ये ऊपर हम एक बहुत खूबसूरत वैली में आए हैं जिसका नाम जेहल है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है कोहिस्तान का ये। और इस वक्त हम जेहल के मीडोज़ में खड़े हैं। इसके चारों तरफ जो है हाई डेंस देवदार का जंगल है, बहुत प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। जिहाल के बाद हमारा अगला प्रोग्राम टॉप क्रॉस करके दूसरी तरफ मिलार नाले में जाने का था, जिसके लिए हम जीप का इंतज़ार कर रहे थे। और ये आपको सामने जिहाल की मस्जिद का अंदरूनी व्यू इस दौरान हम दिखा देते हैं, जिसके तारीखी सतून जो है वो हाथों से तराशे गए हैं। और इसी दौरान जीप आ गई और हमने अपने बाइक्स को जंगल में ही छोड़ा और जीप पर अपने आगे सफ़र शुरू किया, क्योंकि आगे चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। जिहाल टॉप की तरफ हमने जाना था, जिसकी बुलंदी तकरीबन 10,500 फुट के करीब है, जिसको क्रॉस करने के बाद हम गेदार के मीडोज़ और जंगल की तरफ उतर जाएंगे। ये कोहिस्तान का एक दूसरा नाला है जो कि सीओ नाले के साथ ही वाक़ है। ये जीप लकड़ियाँ लेने के लिए गेदार वाली साइड पर जा रही थी, तो इससे हमने लिफ्ट ली है और इसी जीप पर आगे हम अपना सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इस जीप में चूँकि बैठने के लिए सीट्स नहीं थी, तो हमारे इंजर पिंजर हिल गए और जब हम उतरे हैं तो हमारी जो पसली हैं उनमें दर्द शुरू हो गई, क्योंकि जीप पे हम ऐसे उछल रहे थे जैसे तवे के ऊपर पॉपकॉर्न उछलती है। सारा रास्ता इंतहाई घने जंगल से गुजरता है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, और जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको दोनों तरफ की वैलीज़ का बहुत ही खूबसूरत मंजर वहां से दिखाई देता है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जेहाल से टॉप क्रॉस करने के बाद गेदार की तरफ आए हैं और बहुत खूबसूरत इलाका है, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये पूरा जो है वो गेदार है, वो सामने जो है वो आपको आबादी जो नीचे नज़र आ रही है वो सुरबांडा की आबादी है। इसी तरह ये सामने देखें आप, ये नीचे जो घर है ये भी सुरबांडा वाली साइड की, जबकि वो ऊपर जो इलाका है वो मिलार है। तो बहुत खूबसूरत एरिया है, यहाँ पर ज़रूर आए आप। गेदार के मीडोज़ और फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि फॉरेस्ट्रेशन जो है वो अपनी पीक पर है और तेज़ी के साथ जंगल इस इलाके में ख़त्म हो रहा है। अब आप अफसोस ही कर सकते हैं इसको देखकर कि ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए, हमारी इकोलॉजी के लिए और हमारे मुल्क के लिए ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है। जितनी तेज़ी के साथ क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये एक बहुत ही हैवक क्रिएट करती है। और अभी मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई यहाँ पर और उन्होंने बताया है कि इस साल बिल्कुल कोहिस्तान में बारिश हुई और मैंने खुद देखा है कि मुख्तलिफ नदी नाले और जो आबशारें सारा साल चलती थी वो बिल्कुल खुश्क पड़ी।
ये गिदार मीडोज़ हैं जिसमें काफ़ी हद तक जंगल को काट कर साफ़ कर दिया गया है और बहुत ही ये एक अफसोसनाक बात है। इस जंगल को बचाना हम सबका कौमी फरीज़ है। ये सामने जो आपको दर्रा या पास नजर आ रहा है, इसके पीछे कांदिया वैली है, कोहिस्तान का सबसे बड़ा नाला है और यहाँ से भी आप क्रॉस करके कांदिया तक जो है वो ट्रैक करके जा सकते हैं। गिदार के इस मीडो में आप कैंपिंग का सामान लेकर जाएं तो एक रात यहाँ पर ज़रूर गुजारें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है और बिल्कुल लोनली प्लेस है जहाँ पर आज तक कोई टूरिस्ट नहीं पहुँचा। तो इस जगह को दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप लोग यहाँ पर आएँ, इस इलाके का विज़िट करें। लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती और लोगों की रवायात का एहतराम करें और इस इलाके को गंदगी से बचाएं। हमारे चंद नादान सयाह हजरात जिन इलाकों का विज़िट करते हैं, वहाँ पर शॉपर्स, रैपर्स, कागज़ ये चीज़ें फैलाकर आ जाते हैं और उनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ये माहौल के लिए ये चीज़ें कितनी नुकसानदेह हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन तमाम इलाकों को, जहाँ पर भी हम जाएं, इन इलाकों को महफूज रखें, इन इलाकों को गंदगी से बचाएं और इस बात पर अमल करें कि टेक नथिंग बट फोटोग्राफ्स, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। तो ये हम गिदार टॉप के ऊपर खड़े हैं, जिहार गिदार टॉप, जो कि 10,500 फुट बुलंद है। ये सामने की तरफ आपको राजिका का इलाका नज़र आ रहा है और वो सामने जो नीचे नाला आता दिखाई दे रहा है पहाड़ से, इसके ऊपर जुज़बन टॉप है। जुज़बन टॉप के पीछे वाला जो पहाड़ जहाँ बर्फ़ मौजूद है, ये शमल्डा टॉप है, जिसके पीछे मंदराजा नाला है। और ये सामने वाले जो पहाड़ है जिसके ऊपर जंगल है, इसके पीछे जदखड़ नाला है और पीछे ज़िली का इलाका जो बहुत ही खूबसूरत है। नीचे आपको जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, ये राजिका वैली के घर हैं और इसी तरह ये सामने जो घर हैं ये इशाल के घर हैं, जहाँ से आप होकर जिहाल के मीडोज़ तक पहुँचते हैं। वो बल खाती हुई सड़क आपको दिखाई दे रही है जो जिहाल तक आती है और ये जिहाल का खूबसूरत जंगल और वो सामने जिहाल का मीडो जो चारों तरफ से इंतहाई घने जंगलात से घिरा हुआ है। सामने आपको दासू जलकोट का इलाका नज़र आ रहा है, स्पट वैली की साइड नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत मंजर आप गिदार जिहाल टॉप से जो है वो देख सकते हैं और ये नाकाबिले फरामोश मंजर होगा आपके लिए और आपको मुद्दतों याद रहेगा। तो इसके साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपको ये अनएक्सप्लोर्ड इलाका पसंद आया होगा कोहिस्तान का। आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, इन इलाकों का सफ़र करें, यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करें और इन तमाम इलाकों को, इन जंगलात को महफूज रखने में, माहौल को महफूज रखने में अपना किरदार अदा करें। और सबसे बढ़कर आखिर में तारीफ़ उस रब ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए जिसने ये खूबसूरत इलाकों को पैदा किया और हमें तौफ़ीक़ अता फरमाई कि हम इन इलाकों का सफ़र कर सकें। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो यहाँ से हम वापस अब जिहाल की तरफ जा रहे हैं
और साथ मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनमें आफ्ताब, असद और सैफ शामिल हैं। और ये इसी इलाके के थे। इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा खिदमत की। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनको आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करे। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और फिर कोहिस्तान के कुछ और अनएक्सप्लोर्ड इलाके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और आखिर में मैं आपको गूगल अर्थ का जो है वो एक हमने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो अगर आप इस इलाके में आना चाहते हैं तो वो आपको इस इलाके में आने के लिए आपकी रहनुमाई करेगी। तो जिहाल आने के लिए आप KKH पर सफ़र करेंगे। मोटरवे से एबटाबाद से होते हुए थाकोट तक पहुंचेंगे। थाकोट के बाद आपकी अगली मंजिल बिशाम शहर है जो कि दरिया सिंध के किनारे पर वाक़या है। बिशाम से आप KKH पर सफ़र करते हुए दुबेर पहुंचेंगे। दुबेर कोहिस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत नाला है जो कि बाएं जानिब से आकर दरिया सिंध में शामिल होता है। इसके बाद आपकी अगली मंजिल पटन का खूबसूरत शहर है जो कि दरिया सिंध के बिल्कुल किनारे पर वाक़या है और इंतहाई खूबसूरत और दिलकश मंजर पेश करता है। पटन के बाद अगला बड़ा नाला क्याल आता है। क्याल नाले के पुल से गुजरने के बाद आप KKH पर आगे की तरफ सफ़र करते हुए मंदराजा नाले तक पहुंचेंगे। मंदराजा नाले के बाद आपका सफ़र KKH पर जारी रहेगा और जदखड़ नाले पहुंचेंगे जिसमें बहुत ही खूबसूरत आबशार है जो कि KKH से सिर्फ 5 मिनट के पैदल सफ़र पर वाक़ है। इसके बाद आप कोमेला बाज़ार में पहुंच जाएंगे। कोमेला बाज़ार दासू से कुछ पहले वाक़ है। कोमेला से दासू जाते हुए रास्ते में आप दरिया सिंध को क्रॉस करते हैं, लेकिन आपने क्रॉस करके दासू की तरफ नहीं जाना बल्कि आपने कोमेला बाज़ार से ही एक सड़क ऊपर की तरफ जा रही है कोमेला के टाउन की तरफ। तो उस सड़क पर आपने अपना सफ़र जारी रखना है और इस सड़क पर सफ़र करते हुए आप CO के गांव तक पहुंचेंगे। तो ये जो आपको सामने आबादी नज़र आ रही है ये CO की है। यहाँ पर ही दासू डैम का प्रोजेक्ट भी बन रहा है। CO के बाद ये जो जिग-जैग रोड आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, इसी कच्चे सड़क के ऊपर आपने अपना सफ़र करना है। और बेहतर है कि आप जीप में सफ़र करें, बाइक पर भी जा सकते हैं लेकिन एहतियात की ज़रूरत है। ये ऊपर फुरवा की आबादी है लेकिन ये कुछ साइड पर रह जाती है, आप इसके नीचे से गुजरेंगे। ये सामने आपको मेन रोड पर एक सड़क जो ऊपर बाएं जाने मुड़ती दिखाई दे रही है, ये फुरवा की तरफ जाती है लेकिन आपने इस तरफ नहीं मुड़ना बल्कि राजिका वाली रोड के ऊपर अपना सफ़र जो है वो आगे की तरफ नाले के साथ साथ जारी रखना है। कुछ देर के बाद आपको एक मोड़ नीचे जाता हुआ नाले की तरफ दिखाई देगा जो इशाल गांव की तरफ जा रहा है। आपने इसके तरफ मुड़ जाना है और राजिका वाली रोड को छोड़ देना है और फिर नाले से एक पुल को क्रॉस करने के बाद आप इशाल गांव पहुंच जाएंगे। इशाल एक बहुत ही खूबसूरत गांव है जहाँ से फिर बहुत ज़्यादा शदीद चढ़ाई शुरू हो जाएगी जिहाल तक। तो ये आप देख सकते हैं इस मैप में भी, इस इमेज में भी कि इशाल से जिहाल का जो गैप है बिल्कुल वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी जो फॉरेस्टेड स्लोप्स हैं या जो ये जंगलात हैं, इन्हीं जंगलात में आपने जो है वो स्लोप के ऊपर जो है सफ़र करना है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है अगर आप बाइक पर जा रहे हैं क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। जाती वक्त तो इतना पता नहीं लगता लेकिन जब वापसी पर आप आएंगे तो ये सफ़र इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। रास्ते में ये बेड़ का एक छोटा सा गांव आएगा जिसके बाद आप जिहाल मीडोज़ पहुंच जाएंगे। तो ये आपको जिहाल मीडोज़ का एक खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। घने जंगलात के दरमियान घिरा हुआ ये खूबसूरत मैदान, खूबसूरत चरागाह, एक बहुत ही दिलफरेब और पुरकशिश जगह है। जबकि इसके ऊपर आपको गिदाड़ मीडोज़ वाली साइड नज़र आ रही है लेकिन इसके लिए आपको पहले ये टॉप क्रॉस करना पड़ेगा जो 10,500 फुट ऊंचा है जिसका नाम जिहाल गिदाड़ टॉप है। जिहाल गिदाड़ टॉप की चढ़ाई बहुत ज़्यादा है
तो अगर आप बाइक्स पर भी गए हुए हैं तो आप अपने बाइक्स को जिहाल मीडो में ही खड़ा कर दें और यहाँ से 1 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद आप इस टॉप को क्रॉस करके गिदाड़ के मीडोस तक पहुँच सकते हैं। तो ये सामने आपको गिदाड़ के मैदान और चरागाहें नज़र आ रही हैं और ये पीछे सुरबांडा और मिलार का इलाका है और ये नाला भी मिलार नाला कहलाता है, जो कि फिर बिलाखिर दरिया सिंध में जाकर शामिल हो जाता है। इसके बाद वापस आप दोबारा जिहाल गिदाड़ टॉप को क्रॉस करने के बाद आप जिहाल मीडोस तक आएंगे। यहाँ से फिर 2 रास्ते हैं, आप शिंगली वाले रास्ते से भी सीओ पहुँच सकते हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है और बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप है, तो बेहतर ये है कि आप जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को इस्तेमाल करें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।